हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर गुरुकुल साइंस ऑफ 200। आज हम सब देखते हैं, पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री, जिसमें हमने आज टॉपिक को लिया है मूल प्रभाज, जिसको मूल अंश भी कहते हैं। ये यूपी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो लगभग हर साल कुछ ना कुछ टॉपिक से प्रश्न आते हैं, या न्यूमेरिकल आएगा या थ्योरी आएगा। कभी 2022 में आया, 2018 में पूछा गया, 2011 में। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट 2024 परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग समझते हैं कि मूल अंश होता क्या है। तो हम कहते हैं कि किसी विलयन में किसी घटक विशेष के मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। अब जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के स्वरूप कि मैंने माना कि कोई विलयन है जिसमें दो पदार्थ, यानी विलयन जो है हमारा वो दो पदार्थ, यानी ये तथा बी से मिलकर क्या है, बराबर मिलकर बना हुआ है। यानी ए और बी से मिलकर हमारा विलयन घटक मिला है, यानी विलयन के दो घटक हैं, ये तथा बी, जिसमें ए से मान लें कि हमारा विलेय है, ये जो हमारा है विलेय है, और बी हमारा क्या है, विलायक है। ठीक है, तो विलयन में दो घटक होते हैं, एक हमारा विलेय होता है, दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। अब मान लिया जाए कि जिसे विलेय की, जो माना कि विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल n है और विलायक के मोलों की संख्या क्या है, कैपिटल N है। अब मोलों की संख्या की बात की जाए कि मोलों की संख्या क्या होती है, तो मोलों की जो संख्या होती है, जो वह विलेय का भार बटे विलेय का क्या होता है, अणुभार। तो विलेय के मोलों की संख्या होता है, जो होता है कि मतलब कह सकते हैं कि मोलों की संख्या और क्या होता है, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का क्या होता है, पदार्थ का अणुभार या मोलर द्रव्यमान। हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। अब इसमें ये होगा, अब इसमें हमारे दो घटक हैं, एक विलेय है, दूसरा विलायक है। अब यानी विलयन के कुल मोलों की संख्या निकाला जाए, तो विलयन के कुल मोलों की संख्या निकालें, यानी विलयन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या जो होती है वह विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। अब इससे इसमें माना गया कि विलेय का मोलों की संख्या स्मॉल n है और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है, तो स्मॉल n बदले कैपिटल N क्या हो जाएगा, विलेय के कुल मोलों की संख्या हमारी हो जाएगी। अब इसमें घटक, जिसमें हमने परिभाषा में लिखा कि किसी विशेष घटक के, यानी किसी घटक विशेष के मोल प्रभार निकालना है। अब जैसे हमको निकालना है पदार्थ ये का, निकालना है, यानी पदार्थ ये का मूलांश निकालना है, तो मूलांश को हम प्रदर्शित करते हैं चाई से। तो यदि हमको पदार्थ ए के मूलांश निकालना है, तो हम जानते हैं कि घटक ए के मोलों की संख्या लिखेंगे, यानी घटक ए के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, यानी कैपिटल N प्लस स्मॉल n। अब हमको ए के मोलों के प्रभार निकालना है। दूसरा यदि हमको चाई बी निकालना है, यानी बी पदार्थ के मोलों की संख्या लिखेंगे, तो बी पदार्थ क्या है, विलायक कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इस फार्मूले से हम किसी पदार्थ के मोलों की संख्या को निकाल सकते हैं। एक कंडीशन हमको याद रखना है कि जो ये होता है, यानी मूल प्रभाज होता है या मूलांश होता है, यह सदैव, यानी चाई ए और प्लस चाई बी का जो मान होगा वो सदैव एक के मान की योग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी किसी पदार्थ का जो मूल प्रभाज या मोलों की संख्या होती है वह इनका योग सदैव क्या होता है, एक होता है। इस तरह से हम किसी पदार्थ के मूल प्रभाज या मूलांश को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।